हेलो, इट्स मी डॉक्टर सामा जावेद। एक बिल्ली और उसके मालिक के दरमियान एक बहुत प्यार का रिश्ता होता है। इससे ज्यादा सदमे की कोई बात नहीं होती कि एक पेट का अचानक अपने मालिक से जुदा हो जाना। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इसी चीज पर बेस है, जो कि है सडन डेथ ऑफ पेट्स बाय दीज 10 रीजन। नंबर 10 इज लिली नेफ्रोसिटी। लिली एक ऐसा इंडोर प्लांट है जिसे खाने से बिल्ली को शदीद किस्म की टॉक्सिटी होती है। ये पत्ते से लेकर जड़ तक इंतहाई टॉक्सिक होता है बिल्ली के लिए। ना सिर्फ प्लांट बल्कि अगर वो बिल्ली उसके गमले से पानी भी पी ले तब भी उसके लिए इंतहाई टॉक्सिक हो जाती है। विद इन 2 डेज ये उसकी टॉक्सिटी काज करता है, किडनी फेलियर की तरफ जाता है और पेट डेड हो जाता है। ना सिर्फ लिली बल्कि कुछ और प्लांट्स भी हैं जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं कैट के लिए, जिनमें इंग्लिश आईवी, एलोवेरा नुमाया प्लांट्स हैं। नंबर 9 इज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, पेशाब का रुक जाना। मेल कैट्स में ये बहुत आम चीज है, उनमें पेशाब रुक जाता है जो कि एक खास कंडीशन को जन्म देता है जिससे किडनी फेलियर होती है और उनके लिए सडन डेथ हो जाती है। नंबर 8 इज हार्ट फेलियर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो ना सिर्फ हमारे जिस्म में सारा दिन और रात काम करता है बल्कि हमारे जिस्म में खून की सप्लाई को भी बेहतर करने में मदद देता है। खून की सप्लाई को वही बेहतर करता है। अगर एक हार्ट फेलियर हो जाए तो अचानक डेथ हो जाती है और पता भी नहीं लगता। लेकिन हार्ट फेलियर होता क्यों है? हार्ट फेलियर मायोकार्डियम रिदम के चेंजिंग की वजह से होता है। अचानक हार्ट को ऑक्सीजन की कमी आई, मायोकार्डियम रिदम बिगड़ा और अचानक डेथ हो गई और पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग, खून का जम जाना। खून का जमना मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ असरात रखता है। अगर खून किसी टांग, हाथ, पाँव की जगह पर जमा तो वो उस एरिया को डैमेज करेगा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी और वहां पर एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर खून जम गया दिमाग या दिल के किसी जगह पर तो वो सडन डेथ काज कर देता है और इंसान को अपने कैट्स और डॉग्स को खोने का पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज ना सिर्फ ह्यूमन में बल्कि कैट्स और डॉग्स में भी सडन डेथ काजेज कर रही है। इसका बड़ी वजह ओवरवेट है। डायबिटीज की वजह से प्रॉपर शुगर सेल्स तक नहीं पहुंचती, वहां ना पहुंचने की वजह से एनर्जी डाउन होती है, जिसकी वजह से सेल डेथ के चांसेस बढ़ते हैं। और जैसे सेल डेथ का रेट ज्यादा हो जाता है तो कैट और डॉग की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा और स्ट्रोक। किसी इंजरी की वजह से भी अचानक डेथ हो सकती है, स्पेशली इन हेड एरिया। सर के एरिया में जब भी इंजरी होती है वो अचानक मौत का बायस बनती है। इसके साथ साथ स्ट्रोक भी आ सकता है, वो हीट स्ट्रोक हो सकता है या ब्लड लोड स्ट्रोक हो सकता है, इससे भी अचानक डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट इज प्लास्टिक बैग्स। जैसे हम छोटे बच्चों को प्लास्टिक बैग से बचाते हैं, इसी तरीके से बिल्लियों और कुत्तों को भी प्लास्टिक बैग से बचाने की जरूरत है। प्लास्टिक बैग से वो खेलते खेलते उसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो ट्रैप होने की वजह से उनकी अचानक सफोकेशन हो जाती है और उससे उनकी डेथ वहीं पर मौके पर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने बिल्लियों और कुत्तों से बैग, स्पेशली प्लास्टिक बैग्स को दूर रखें। हाँ, पेपर बैग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते जितने प्लास्टिक बैग्स। नेक्स्ट इज हार्टवर्म। हार्टवर्म इज अ पैरासाइट ऑफ हार्ट जो कि हार्ट को डैमेज करता है। हार्ट को डैमेज करने से उसका मायोकार्डियम रिदम बिगड़ता है और वो सडन डेथ का बायस बनता है। राइजन एंड ग्रेप्स। राइजन जिसे हम सौगी कहते हैं और ग्रेप्स अंगूर, ये बिल्ली और कुत्ते के लिए इंतहाई टॉक्सिक होते हैं। बहुत सारे ऑनर्स और पेरेंट्स ये चीजें दे रहे होते हैं जिसकी वजह से सडन टॉक्सिटी हो जाती है और 72 आवर्स में अचानक डेथ हो जाती है और पता भी नहीं चलता। अगर आप इस तरह की कोई भी टॉक्सिसिटी को नोट करें तो फौरन अपने वेट से रब्ता करें। इन टॉक्सिसिटी को बेहतर किया जा सकता है, इन पॉइजनस सब्सटेंसेस से को ट्रीटमेंट के जरिए खत्म किया जा सकता है। और वैसे भी अगर एज ए पेट ऑनर आपकी जिम्मेदारी है कि अपने पेट को रेगुलरली डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि वो उसकी नॉर्मल चेकिंग करे और उसमें मौजूद पैरासाइटिक डिवर्बर्स दे और उसको बहुत सारी बीमारियों से बचाए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियो मिले और आप और जान सके अपने पेट के मतलब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।